गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे मालूम है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसकी प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन एक बार हम गद्यांश का अभ्यास फिर से करेंगे। गद्यांश क्या होता है? आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपको केयरफुली पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, और आपको उसी के उत्तर उसी पैराग्राफ से ढूंढ कर ही देने हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ कर देने हैं। इसलिए जब भी आपको गद्यांश या पद्यांश कुछ भी आता है सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको 2 या 3 बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है? तो चलिए आज का गद्यांश शुरू करते हैं। एक गांव में श्यामू नाम का गडरिया रहता था। वह दिन रात जंगल में भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन उसे जंगल में पहाड़ के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब उसे पास जाकर देखा तो जाना कि ये तो हीरा था। वह खुशी से उछल पड़ा और तुरंत उसे बेचने के लिए नगर के जौहरी के पास जा पहुंचा। तो बच्चों, ये तो था पैराग्राफ, जिसको आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं और हिंदी में आप इसको गद्यांश बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें से कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से ही, इसी गद्यांश में से ही मिलेंगे। आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन चुनकर खुद से उस पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, श्यामू कौन था? सुनार, जौहरी या गडरिया? तो जैसा कि आपने गद्यांश में पढ़ा है, आपको मालूम है कि श्यामू एक गडरिया था, तो आप गडरिया पे टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, श्यामू को चमकती हुई चीज कहाँ दिखाई दी? ऑप्शन है नदी के पास, पहाड़ के पास या झरने के पास। तो राइट आंसर है पहाड़ के पास, क्योंकि हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, श्यामू जौहरी के पास क्यों गया? उत्तर, हीरा खरीदने के लिए, हीरा बेचने के लिए या फिर हीरा दिखाने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या था? हीरा तो उसको मिल गया था, तो हीरा बेचने के लिए वो जौहरी के पास गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का, प्रश्न नंबर 4 है, गांव का विलोम शब्द लिखिए। विलोम, जैसा कि आप समझते हैं, विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक या उल्टा। तो गांव का उल्टा क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण, शहर या देश। तो बताइए गांव का उल्टा क्या होता है? गांव का विलोम होता है शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची मतलब समानार्थी। जैसे आप किसी एक शब्द को बहुत तरह से बुलाते हो, बहुत नामों से बुलाते हो। आपको पहले भी बताया गया है, जैसे मान लो आप माँ बोलते हो, तो माँ को आप क्या बोलते हो? मैया भी बोलते हो, मम्मी भी बोलते हो। आप अंग्रेजी में मम्मी बोलते हो, कुछ बच्चे अंग्रेजी में मॉम कहते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ माँ कहते हैं, कुछ अम्मा कहते हैं, कुछ मैया कहते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाते हैं ना, मतलब तो सेम रहता है। तो जंगल का पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ, सेम मतलब क्या है? क्या सरिता है, वन है या गुफा है? तो इसका राइट आंसर है जंगल का पर्यायवाची वन होता है, ठीक है बच्चों? आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि गद्यांश क्या होता है। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। आपको पेपर में कोई भी गद्यांश आ सकता है, बस आपको करना क्या है कि उस गद्यांश को या पद्यांश को 2 या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि आपको सारे आंसर्स क्लियर हो जाएं और आप सही उत्तरों का चयन कर सकें, जिसके आपके नंबर अच्छे आ सकें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।